अमरावती के किसान फसल बीमा कंपनी से काफी परेशान हैं। फसल बीमा की रकम नहीं मिलने से परेशान किसानों को विधायक बच्चू कडू ने 15 दिन के भीतर बीमे की राशि दिलाने का आश्वासन दिया है। विधायक बच्चू कडू व जिला कृषि विभाग के प्रयास के बाद फसल बीमा कंपनी ने किसानों को बीमा की रकम देने की शुरुआत की, लेकिन अभी भी अमरावती जिले के 24,540 किसान फसल बीमा की मदद से वंचित है। फसल बीमा निकालने के बाद भी बीमा कंपनी ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया। 1,10,652 किसानों ने नुकसान की शिकायत की थी। अब तक 72,000 किसानों को मुआवजा मिल चुका है, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी 24,000 किसान मुआवजे से वंचित है। इस पर विधायक बच्चू कडू ने किसानों को फसल बीमा की राशि 15 दिन में मिल जाने का आश्वासन दिया है। अमरावती जिल्ह्यात आपल्याला यावर्षी 1,10,652 इंटिमेशन नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत प्राप्त झालेल्या होत्या। त्यामधल्या कंपनीकडून जे प्राप्त डाटा आहे त्याप्रमाणे 86,112 शेतकरी पात्र आहेत आणि अपात्र 24,540 त्यांनी दाखवलेले आहेत। आणि अपात्रचे कारणाबाबत आम्ही त्यांना माहिती मागितली असता फक्त 16,842 शेतकऱ्यांची यादी त्यांनी आम्हाला कंपनीने दिलेली आहे। उर्वरित 2 दिवसात देण्याच्या आम्ही परवालाच त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत आणि त्या अनुषंगानं जे 24,540 अपात्र ठरवलेले आहेत त्याचे निश्चित कारण काय आहे, त्यांनी प्रायमा फेसी असं सांगितलं की त्या उशिरा प्राप्त झालेल्या होत्या। काही शेतकऱ्यांनी विमाच काढलेला नव्हता परंतु तक्रार केली होती। तर ती एक्झॅक्ट आपण 24,540ची यादी त्यांना मागितलेली आहे आणि त्याच्यावर अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल आणि कंपनीला तशा सूचनासुद्धा दिलेल्या आहेत। दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे याच्यात ज्या अपात्र आहेत याच्यात काही डुप्लिकेट इंटिमेशन आहे, म्हणजे एका शेतकऱ्यानं 2दा-3दा इंटिमेशन केलेले आहेत। काही लोकांनी विमाच काढला नाही परंतु तक्रार दिली, असे 827 लोक असल्याचं कंपनीने सांगितलं आहे आणि काही ठिकाणी पीक कापणीनंतर तक्रारी केल्या 177 लोकांच्या असं साधारण माहिती आहे। आणि याबाबत कंपनीला आम्ही मीटिंग घेऊन जिल्हा प्रतिनिधीची त्यांना हे पूर्ण यादी आणि त्याचे शेतकरी वाईज निहाय कारणं काय आहेत याची माहिती मागितलेली आहे। सद्यस्थितीमध्ये जवळजवळ 72,000 शेतकऱ्यांना पैसे मिळालेले आहेत आणि मागच्या जो पंधरवाड्यात म्हणजे मागच्या आठवड्यात 5,000 शेतकऱ्यांना जवळजवळ 5.5 कोटी रुपये मिळालेले आहेत। म्हणजे आधीचे 66 कोटी आणि आताचे हे 5-5.5 कोटी असे 72 कोटीपर्यंत रक्कम आपल्या जिल्ह्यात प्राप्त झालेली आहे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर। अशी वस्तुस्थिती सद्यस्थिती आहे। मला वाटतं आता मागचे जे सगळे विषय आहे ना, एकूण आपल्याला 1,25,000 तक्रारी एकूण अर्ज भरलेला होता। त्याच्यामध्ये 99,000 आपण ॲक्सेप्ट केले, म्हणजे ते मान्य केले। त्याच्यातले 86,000 लोकांच्यापैकी 72,000 लोकांना आपण विमा दिलेला आहे। उरलेला आता 13 का 15 कोटीचा निधी मला वाटतं ह्या 15 दिवसात आपल्याला भेटणार आहे। मी सुद्धा आम्ही आंदोलनाचं पत्र दिलं होतं पीक विमा कंपनीला, आम्ही ते ताब्यात घेऊ म्हणून मुंबईचं, त्यामुळे त्यांचं उत्तर आपल्याला आलेलं आहे। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों ने अपनी विविध मांगों को लेकर काम बंद आंदोलन शुरू किया है। सेवाकालीन संशोधित सुनिश्चित प्रगति योजना को पुनर्जीवित कर पुरानी योजना को लागू करने, साथ ही 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय और कॉलेज के गैर शिक्षण कर्मचारियों को लाभ लागू किया जाए। साथ ही रिक्त पदों पर भर्ती और अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। काल राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यासोबत कृती समितीची मीटिंग झाली। त्या मीटिंगमध्ये त्यांनी सकारात्मक या संदर्भामध्ये विचार केलेला आहे, परंतु कर्मचाऱ्यांच्या ज्या भावना आहे आणि कृती समितीच्या ज्या भावना आहे की यापूर्वी आलेला अनुभव जो आहे, 2दा आश्वासन देऊन त्यानंतर आम्ही आंदोलन स्थगित केले परंतु कोणत्याही प्रकारे जे आहे यश आम्हाला मिळालं नाही। या 2 अनुभवातून आम्ही जो काही धडा घेतला त्यामुळे आता शासनाच्या बोलण्यावर किती विश्वास ठेवा हा प्रश्न आता आम्हाला आहे। त्यामुळे जोपर्यंत आमच्या समूहाच्या भावना अशा आहे की जोपर्यंत आमच्या हातामध्ये काही पडत नाही, ब्लॅक अँड व्हाईट काही मिळत नाही आणि ठोस अशा प्रकारचं आमच्या हातामध्ये जोपर्यंत येत नाही, ह्या आंदोलनावर आम्ही कायम आहे। हे आंदोलन 20 तारखेपासून बेमुदत चालू होईल। आज 1 दिवसाचा लाक्षणिक संप आहे। या लाक्षणिक संपामध्ये संपूर्ण राज्यातील कर्मचारी उतरलेले आहे। विद्यापीठ असो किंवा महाविद्यालयीन शिक्षकेतर असो, हे सर्व या आंदोलनामध्ये अत्यंत तीव्रतेनं एकजुटीनं उतरलेले आहे आणि हे आंदोलन नक्की येणाऱ्या काळामध्ये आणखीन तीव्र करण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहे।
महाशिवरात्रि और शिव जयंती उत्सव शांति से मनाने की अपील करते हुए पुलिस ने अंजनगांव सुरजी में शांतता समिति की बैठक की। उपविभागीय पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में ये बैठक हुई। उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिंद्र शिंदे की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महाशिवरात्रि और शिव जयंती के अवसर पर किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सभी के सहयोग की अपील की गई है। नागरिक शहर में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को तत्काल निपटाने का प्रयास करें, इसके साथ ही पुलिस के कार्य में सहयोग करें। इस अवसर पर शांति समिति के सदस्य प्रेम कुमार बोके, कादिर भाई, पत्रकार प्रेमदास तायडे सहित अन्य सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अमरावती जिले के चांदोर रेलवे शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जारी है। सड़क के निर्माण कार्य के लिए अतिक्रमण हटाए जाने से शहर में चारों तरफ धूल ही धूल फैला हुआ है। चांदोर बाजार शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय महामार्ग का चौड़ीकरण का काम हो रहा है, लेकिन पिछले साल से इस महामार्ग पर अतिक्रमण के चलते काम ठप पड़ा हुआ था। इस बीच राष्ट्रीय महामार्ग विभाग ने जयस्तंभ से साई मंदिर तक दोनों तरफ से दुकानदारों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन दोनों तरफ के दुकानदार अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं थे। आखिरकार पुलिस मौजूदगी में महामार्ग के दोनों ओर अतिक्रमण हटाए गए। यहाँ कई लोगों ने बड़े बड़े इमारत बना लिए हैं। इन सभी इमारतों को ढहा जा रहा है, जिससे आसपास के पूरे इलाके में धूल धूल फैल गई है, जिससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा निर्माण हो गया है। इसलिए नागरिकों ने मांग की है कि स्थानीय प्रशासन इस बात पर ध्यान दे कि धूल कैसे कम होगी। अमरावती जिले के धारिणी तहसील के टेमड़ोखेड़ा स्थित जिला परिषद स्कूल की इमारत जर्जर हो गई है। सावलीखेड़ा केंद्र में समावेश जिला परिषद की टेमड़ोखेड़ा स्कूल की जर्जर इमारत शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही को उजागर कर रही है। स्थिति ये है कि इस स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चे भी अनहोनी की आशंका के बीच शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्कूल की दुरुस्ती तथा वॉल कंपाउंड मामले में शिक्षा विभाग की अजब गजब नीति टेमड़ोखेड़ा गांव में चर्चाओं में बनी देखी गई है। वैसे स्कूल का वॉल कंपाउंड भी हुआ है, लेकिन ये भी अधूरा है, जबकि कुछ समय पहले ही एक क्लासरूम भी सुधारा गया, लेकिन मात्र इतने से स्कूल की दशा दिशा नहीं बदली जा सकती। इसीलिए अभिभावकों ने स्कूल की जल्द से जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। अमरावती सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्यरत सफाई कर्मियों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला है। इन कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। अमरावती सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सफाई कर्मियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण उन्होंने गुरुवार से काम बंद कर दिया है और अध्यक्षीय हॉल के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। अमरावती सुपर स्पेशलिटी में 112 सफाई कर्मी काम कर रही हैं। अस्पताल और उन्हें स्वास्थ्य संस्था के माध्यम से तनख्वाह मिल रही थी। हालांकि अदालत ने स्वास्थ्य कंपनी को 46 लाख रुपए जीएसटी का भुगतान करने के लिए कहा था, इसलिए उसने अभी तक अस्पताल को भुगतान नहीं किया है। इसलिए इन सभी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। ऐसा अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अमोल नरोटे ने कहा है। सफाई कर्मियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर हमारी तनख्वाह तुरंत नहीं दी गई तो हम पुरजोर विरोध करेंगे और आत्मदाह कर लेंगे। पगाराचा जो प्रश्न आहे तो दूर करण्यात येईल, जो की 2 महिन्यापासून थकीत आहे। बेसिकली ही केस आहे की 2007 पासून हे कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने कंत्राटदारामार्फत बाह्य सेवेमार्फत इथे नियुक्त झालेले आहेत। त्यांचा 3 वर्षानंतर तो कंत्राट संपुष्टात आला होता, परंतु परमनंट करावं आम्हाला या मागणीसाठी त्यांनी लेबर कोर्टामध्ये धाव घेतली होती। लेबर कोर्टाने मागच्या वर्षी त्यांची याचिका फेटाळून लावली व आता पुढे त्यांनी हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केली। त्यामध्ये जोपर्यंत दोन्ही पक्षाचं म्हणणं मांडून घेत नाही तोपर्यंत हायकोर्टानं असे आदेशित केलेले आहे की यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात सुरक्षित करण्यात याव्या। परंतु जो कंत्राटदार आहे तो कंत्राटदार स्वस्तिक संघटनेचे जे कंत्राटदार आहेत त्यांनी आमच्यापर्यंत अजूनपर्यंत देयके सादर केले नाही। आम्ही त्यांच्या बाबतीत वारंवार पाठपुरावा केला। त्यानंतर मग तो सादर करीत नाही म्हणून आम्ही कामगार आयुक्त साहेबांना मतपत्र लिहिले। मान्य 2008 पासून सुपर हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत आहे। इथं आमच्या सुरुवातीपासून पगार खूपच थोडा होता, 1200 होता। 1200 पासून आम्ही कामाला सुरुवात केलेली आहे आणि अजूनही आमचा पगार वाढलेला नाही आहे। आता 7000 रुपये महिना होता, तरी आता 3रा महिना लागला तरी आम्हाला पगार भेटलेला नाही आहे। स्कूल पोषाहार योजना की महिला कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान कर अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
स्कूल पोषाहार कर्मियों ने गुरुवार को अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एक दिवसीय हड़ताल की। वेतन में अपर्याप्त वृद्धि के कारण केंद्र सरकार को तत्काल केंद्र की हिस्सेदारी घोषित करने की मांग को लेकर जोरदार विरोध हुआ। अमरावती जिला कार्यालय के सामने एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया। इस दौरान मांग की गई कि वेतन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई और केंद्र सरकार को तुरंत केंद्रीय हिस्से की घोषणा करनी चाहिए। अमरावती जिले के वाठोड़ा शुक्लेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच का आदेश जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी किया है। गजानन खोपे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत को भातकुली तहसील के वाठोड़ा शुक्लेश्वर में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रसूति के लिए आई महिला के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बारे में लिखित शिकायत की थी और जिसकी गहन जांच के आदेश दिए थे। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रणमाले ने मामले की गहनता की जाँच कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। खोलापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य अधिकारी गजानन खोपे ने आरोप लगाया है कि चिकित्सा अधिकारी पूरी जांच के बाद भी मामले की रिपोर्ट करने में आनाकानी कर रही हैं। दोषी कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा जल समाधि आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अमरावती जिला परिषद के लिपिक वर्ग के कर्मचारियों ने बख्शी समिति के विरोध में जिला परिषद के मुख्य द्वार के सामने धरना दिया। जिला परिषद में लिपिकों की वेतन त्रुटियों को दूर न किए जाने से महाराष्ट्र के समस्त लिपिकों में निराशा की भावना उत्पन्न हो गई है। इन वेतन त्रुटियों को तत्काल दूर करने के लिए महाराष्ट्र के लिपिकों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन का रुख अख्तियार किया है। लिपिकीय कर्मचारियों के वेतन में गड़बड़ी हुई है। सरकार द्वारा कुछ संवर्गों को बंद कर दिया गया है और संशोधित वेतनमान केवल चयनित संवर्गों पर लागू किया गया है। लेकिन बख्शी समिति खंड 2 के अनुसार समान पदों पर समान वेतनमान लागू न होने से कर्मचारियों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। एक पद एक वेतन श्रेणी मिलनी चाहिए। इस मांग को लेकर कर्मचारियों ने बख्शी कमेटी के विरोध में अमरावती जिला परिषद के गेट पर धरना दिया। 111 ज्या त्यांनी वेतन सेना वाढवल्या आहे त्या 111 भूलताप आहे, कारण ते सगळे पद बंद झालेले पदार्थ वेतन सेना वाढवले आहे। याचाही निषेध असो, बक्षी समितीचा निषेध असो, बक्षी समितीचा निषेध असो, बक्षी समितीचा निषेध असो, बक्षी समितीचा निषेध असो। अमरावती जिले के कपास उत्पादक किसान प्रकृति की मार से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। किसानों ने कपास का भंडारण किया, लेकिन अब घर में रखे कपास में कीड़े लग गए हैं। कपास किसानों को अब डस्टी कॉटन बग संक्रमण के कारण दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। अमरावती जिले में लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती की गई। जिले के 65% किसानों ने दाम बढ़ने की उम्मीद में कपास अपने घरों में जमा कर रखा है, लेकिन अब घर में रखे कपास में तरह तरह के कीड़े लग रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से कपास एक जगह जमा हो जाने के कारण ये कीड़े बन गए हैं। इस बीच इन कीड़ों के काटने से किसान परिवार के छोटे छोटे बच्चे व अन्य सदस्य खुजली से बेहाल है। कपास को 2-3 महीने तक रखने से कपास में कॉटन बग कीट भी विकसित हो जाते हैं। इस कीटक के काटने से शरीर पर दाने आकर खुजली शुरू हो जाती है। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से पीड़ादायक है जिन्हें पहले से एलर्जी है। बार बार इन कीड़ों के संपर्क में आने से समस्या बढ़ जाती है। इन सब समस्या से किसान दुविधा में पड़ गया है। अब जिन लोगों ने घर में रुई का भंडारण किया था, वे इसे बेचने लगे हैं। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के शेंदोला बुद्रुक गांव में हर साल संत सेवालाल महाराज की जयंती पूरे आस्था के साथ मनाई जाती है। इस बार भी गांव में बंजारा समाज द्वारा संत सेवालाल महाराज की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। सेवालाल महाराज एक सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। बंजारा समाज द्वारा उन्हें आराध्य देवता के रूप में पूजा जाता है। सेवालाल महाराज की जयंती हर जगह बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। तिवसा तहसील में बंजारा समुदाय की बड़ी आबादी वाले शेंदुला बुद्रुक गांव में इस बार भी सेवालाल महाराज की जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। महाराज की जयंती के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं के साथ ही बड़े बुजुर्ग और बच्चे भी सहभागी हुए। इस दौरान बंजारा समुदाय के पारंपरिक परिधान पहनकर लोगों ने नृत्य भी किया।
न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।